बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी लाइब्रेरी। सबाजी लाइब्रेरी में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्तों ने कल के एपिसोड को बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। आप लोग के कमेंट्स मुझे मिले जिन्हें मैंने रीड किया, और जैसा कि मैं बता चुकी थी कि इस चैनल पर कमेंट्स का रिप्लाई करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इन्हें पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। मुझे बहुत मज़ा आता है ये कमेंट्स देखकर, तो लिहाजा सबके कमेंट्स का जवाब मैंने अपने कमेंट में वीडियो के ऊपर कर देती हूँ। आप बराए मेहरबानी इसको पढ़ लिया करें, और वीडियो के अंदर मैं बता दिया करूँगी कि मैंने आप लोग के कमेंट्स को पढ़ लिया है या उसमें जो आप लोगों ने राय दी है उसको नोट कर लिया है। तो बहुत सारी मतलब आप लोगों ने उसके ऊपर सजेशंस दिए, मुझे राय दी है, उन पर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि पूरी उतर सकूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल भी हमारा बेहतर होता जाएगा। अभी वीडियोज़ में बहुत सारी मिसिंग्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरे साथ तावन करेंगे। इसके साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँ, क्योंकि दरमियान में मैं भी डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं समझती और आप लोग भी इसको गवारा नहीं करेंगे, तो सबाजी लाइब्रेरी के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और यहाँ पे स्टोरीज़, हिस्ट्री बुक, बच्चों की स्टोरीज़ और इस्लामिक बुक्स जो हैं वो उनको इंजॉय कर सकें, सीख सकें, समझ सकें। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका यही है सब्सक्राइब करने वाले को कि उसको खुद पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर वो अनपढ़ भी है तो यहाँ से वो बहुत कुछ लर्न करेगा, सीखेगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूँ, सिखा सकूँ। मेरी पूरी कोशिश है। अभी चूँकि मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे हम जब आमने सामने बैठे होते हैं, हम फ्रेंड्स होती हैं, तो तब तो मैं उन्हें जब सुनाती हूँ या हम किसी बात पे तबादला ख्याल करते हैं तब तो बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ मैं आप लोग के साथ भी इंजॉय करती हूँ जब आप लोग उसको सुनते होंगे और अपने कमेंट्स करते होंगे। तो वीडियो बहुत लंबी होगी। इन शॉर्ट ये कि कमेंट्स ये नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं करेंगे, रिप्लाई भी देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला, जहाँ आप लोग कोई राय देंगे। इसके साथ अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ चैनल के लिंक को शेयर करिए, कमेंट्स करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक तो आप करेंगे। अच्छा जी, तो हम कल की वीडियो में लेके आए थे एक रोमांटिक स्टोरी जिसका नाम था दस्ते सबा हम हुए या तुम। उस स्टोरी का पार्ट 1 कल हमने अपलोड किया था। जो नए दोस्त हैं उनको बता रहे हैं ताकि वो पार्ट 1 देख सकें कल की डेट में जो हमने अपलोड किया था, और उसके पार्ट 2 जो है वो हम शुरू करें। जिन्होंने पार्ट 1 सुन लिया था वो पार्ट 2 की तरफ मतवज्जो हो जाएं। अपने आसपास अच्छी तरह से खामोशी कर लीजिए, अपने हैंड फ्री, अपने हेडफोन सेट कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और स्टोरी सुनते सुनते सो जाइए। लेकिन अगर फ़ोन आप लोगों ने बंद नहीं किया और मैं बोलती रह गई तो अपनी अपनी अम्मियों से पिटने को तैयार भी हो जाएं। मजाक किया मैंने। चलिए जी शुरू करते हैं। पश्मीना के बारे में आज हम जानेंगे। पश्मीना एक रिटायर्ड कर्नल आजम खटक की इकलौती बेटी थी, यानी उसका कोई बहन भाई नहीं था। मरी कॉन्वेंट से पढ़कर और लाहौर के माने हुए फैशनेबल कॉलेज से बीए करके अब जर्नलिज्म में एमए करने पंजाब यूनिवर्सिटी आई हुई थी। यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड देख लीजिए। कोहाट की इस लड़की ने आते ही 2 बातों का सिक्का जमाया था। कोहाट के रहने वाली थी ये। पहली बात ये कि वो ज़हीन बहुत थी और दूसरी बात ये कि झगड़ालू बहुत थी। बकौल फमहीदा कैसरानी, फमहीदा कैसरानी पश्मीना की क्लोज फ्रेंड थी। झगड़े मोलना इसकी पुरानी हॉबी है। ये फमहीदा कैसरानी का पश्मीना के लिए बकौल है, उसका कहना ये है। किसी की बात हो आप इसकी तरफ से रज़ाकाराना लड़ने को हाजिर। यहाँ वो आप पश्मीना को कह रही है। यहाँ पे आप इस बात को नोट करिएगा क्योंकि आगे चल के आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। जब लाहौर में जोडो कराटे की मनहूस हवा चली तो सबसे पहले इसी ने क्लासेस ज्वाइन की और येलो बेल्ट तक पहुँच चुकी थी। लड़के इसीलिए इससे भदकते थे, यानी डर के भागते थे। और इंग्लिश डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम यानी खूबसूरत और टॉप का फ्लर्टी, टॉप आप लोग समझते होंगे सबसे ऊपर का, अच्छे अच्छे फ्लर्ट करने वालों का भी बाप जिसे बोलते हैं, उसका नाम था ज़हूर भट्टी। इसके इश्क में मुब्तला होकर 2 बार इससे पिटकर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में माइग्रेट हो गया था। यहाँ वो इसका तारुफ करवा रही है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो सबसे खूबसूरत और टॉप का फ्लर्टी ज़हूर भट्टी था, इसके इश्क में 2 बार मुब्तला हुआ और दोनों बार पश्मीना से जूते खा के वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में माइग्रेट कर गया था, यानी यहाँ से छोड़ गया था। इसकी ये बदनामी या शोहरत
दूसरे डिपार्टमेंट्स में इसका तारुफ करवाने को काफ़ी थी। वो कहती है कि इसकी बदनामी है, ये शोहरत है, बाकी डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उसमें इसका तारुफ यही काफ़ी है कि उसको इसी तरह से पुकारा जाए। लड़के इसके पास मौजूदगी के दौरान बड़े महज़्ज़ब और शुस्ता बने रहते थे, यानी कि बड़े इस्लामी टाइप के और मतलब कम गो इस तरह से। इसकी मौजूदगी बस स्टॉप पर अमन व अमान की ज़ामिन थी। यानी अगर बस स्टॉप पर आप देखते हैं कितना हजूम होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स जब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो वो अपने अपने कामों में लगे होते हैं, तो वहाँ अगर आप ये देखें कि बस स्टॉप पर अमन अमान है तो समझ लें कि पश्मीना वहाँ मौजूद है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस हद तक झगड़ालू होगी। इधर आप कैफेटेरिया में दाखिल हुए, इधर इन सब लड़के और लड़कियों को सांप सूंघ गया। जिनके बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स थीं वो और खिसकने शुरू हुए। वो इसलिए क्योंकि जोड़े की खाम खा की टांग अड़ाने की आदत से वो सरेआम डांट खा चुके थे। यानी कोई भी जोड़ा अगर खाम खा मतलब इधर उधर की हाँक रहा है, एक दूसरे के साथ बेचारे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो वो उनके साथ शुरू हो। ये आगे चल के आपको समझ आएगा कि वो क्यों डांटती थी जोड़ों को। जोड़े आप लोग समझते होंगे, लड़की और लड़के जो फ्रेंड्स होते हैं, गर्ल फ्रेंड्स एंड बॉय फ्रेंड्स, उनको डांट दिया उसने। उसकी वजह वो आगे चल के बताएगी। अच्छा जी, बकौल पश्मीना, लड़के लड़कियों की दोस्ती मुझे एक आंख नहीं भाती। इस मामले में मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ। वो बताती है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि लड़के और लड़की की दोस्ती हो। इसी वजह से वो जोड़ों पे खाम खास से जो है वो भड़क जाती है। इसीलिए जो बॉयज़ एंड गर्ल फ्रेंड्स जो होते हैं वो बेचारे उसको देख के वो भी खिसकना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं हरकत की बिना पर जब किसी ने इसे DSP का खिताब दिया था, ठीक ही दिया था। लड़कों के नज़दीक फमहीदा कैसरानी पंजाब यूनिवर्सिटी की सबसे बहादुर लड़की थी, क्योंकि वो पश्मीना आज़म की वाहद चहेती दोस्त थी। इससे खुले बंदों मजाक करने और इसके फ्री होने के स्टाइल, मुक्के और हाथ बड़ी शराफत से बर्दाश्त करके इससे जवाबी कोहनियाँ भी रसीद कर लेती थी। यानी वो लोग इस पर फ़ख्र करते थे कि बड़ी बहादुर लड़की है जो इसकी दोस्ती पश्मीना के साथ है। तो आगे चल के बताएंगे कि क्यों वो इसकी इतनी क्लोज फ्रेंड थी। लड़के हमेशा इस कम वक्त की किस्मत का मातम करते आए थे जिसको खुदा ने इसका जोड़ा बनाकर भेजा था। ज़हूर भट्टी ने अपनी हड्डियां सेंकते हुए खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया था कि वो इस अजीम आफत अर्जी और समाविश से बाल बाल बचा था। ये तो सबको इल्म था कि इसकी मंगनी बचपन में ही किसी कज़न के साथ हो गई थी, लेकिन सभी के नज़दीक वो बचपन के फैसलों को मानने वाली शय नहीं थी। वो पश्मीना के मुतालिक बताता है कि सुनने में आया था कि उसकी मंगनी बचपन में हो चुकी है, लेकिन सबका अब यहाँ मानना ये है कि वो इन चीज़ों को नहीं मानती, ख़ुसूसन जिस फैसले में इसकी राय भी शामिल ना हो। और तब अप्रैल के खुशगवार दिनों में नहर के किनारे दरख्तों की छांव में पॉलिटिकल साइंस के नवीद पराचा ने हिस्ट्री की नुज़्रत अल्ताफ़ के करीब होते हुए बड़े रोमांटिक अंदाज में कहना शुरू किया, नुज़, तुम्हारे बगैर इस ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम मेरी रूह, मेरी ज़िंदगी, मेरी हयात हो, मेरे जीवन का। तो 20, अभी उसकी बात दरमियान में ही थी, तो 20 फुट दूर सड़क से गुजरते हुए जर्नलिज्म वालों के टोले में पश्मीना आज़म के कान खड़े हो गए। इस वक्त वो सब प्रोफेसर सरमद हयात के साथ इनके भाई की शादी की ट्रीट लेने जा रहे थे। तब सरमद हयात से भाभी हिना के मतलब, यानी कि वो जो उनके प्रोफेसर सरमद हयात थे उनकी भाभी यानी उनके भाई की मिसेस, उनके मतलब सवाल जवाब करते हुए ट्रीट लेने जा रहे थे प्रोफेसर सरमद हयात के भाई की शादी की। तो उस वक़्त हिना के मतलब यानी कि सरमद हयात की भाभी के मतलब इंक्वायरी कर रही थी, सवाल जवाब कर रही थी। पश्मीना ने आंखें मीचकर नहर के किनारे की तरफ देखा, जहां से आवाज़ आ रही थी नवीद पराचा की, जो नुज़रत अल्ताफ़ से रोमांटिक डायलॉग्स बोल रहा था। जहां नवीद और नुज़रत दुनिया और माफिया से बेखबर, यानी दुनिया से बेखबर, किसी का होशो हवास नहीं था, बेखबर अहदो पैमान किए जा रहे थे, यानी वादे बेचारे कर रहे थे। सबसे आगे चलती पश्मीना को जो ब्रेक लगे तो सभी हैरानी से रुक गए। नवीद का ऐलान मोहब्बत और कोई सुनने से तो रहा, क्योंकि हर किसी को पश्मीना के कान थोड़ी ना मिले थे, इतने कान तो उसके तेज हो सकते हैं। अकबर ये लड़का नवीद नहीं, पॉलिटिकल साइंस वालों। पश्मीना ने बड़ी राजदारी से कोहनी अकबर को रसीद करते हुए पूछा,
अकबर ने घूरकर इसे देखा और मुंह बनाकर बोला, हाँ वही है। लेकिन इसकी बात सुनी अनसुनी करके पश्मीना आजम बेताब होकर तीर की तरह लपकी नहर किनारे, और इधर मुराद ने अपनी बेसुरी आवाज में अलापना शुरू किया जो उनके साथ था, छोटे लंबे भाग तेरी शामत आई रे, शामत आई रे। नवीद का कद जितना लंबा था नुसरत का इतना ही मुख्तसर। उसने बेचारे ने इस सॉन्ग की तरह से गुनगुनाना शुरू किया और दोनों को मुखातब किया कि भागो वो बला तुम लोग की तरफ, खुदा ने क्या खूब गुल्ली डंडा मिला दिया है। फमीदा ने बड़ी संजीदगी से नसर में कहा, और इससे पहले कि नवीद और नुसरत संभलते, पश्मीना धनधनाती विलन की तरह सर पर हाजिर होगी। ओ खाना खराब नवीद, इसने हाथ झटक कर अपनी पसंदीदा गाली इरशाद की, और इधर प्रोफेसर सरमद हयात समेत पूरे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की हंसियां छूट गईं। और जो जोड़ा मतलब वहाँ बेचारे अपने वादे कर रहे थे वो इसकी बेजा मदाखलत पर चौंक गए, डीएसपी की सूरत देखकर सन्नाटे में आ गए। ओ खाना खराब नवीद, पश्मीना ने नए सिरे से जो है वो बात शुरू करना शुरू की। आज से 3.5 माह पहले कैफेटेरिया की रेलिंग पर बैठकर यही जुमला तुमने सोशियोलॉजी की गौसिया हक से नहीं कहा था? नवीद ही वो बदकिस्मत नौजवान था जो एक बार पहले गौसिया हक की पश्मीना से डांट लुत्फ अंदोज हो चुका था। क्या? नुसरत की आंखें हैरत से निकल आईं। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे कि इसके बाद बेचारे नवीद के साथ किस बहुत उलती है। तो उम्मीद करते हैं बेचारे के साथ अच्छा ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको जानने के लिए कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मज़ीद सब्सक्राइबर्स आप लोग ही मुझे देंगे। आप लोग इस चैनल का तारुफ करवाएंगे दोस्तों के साथ, तभी बाकी दोस्त इसको जो है वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। इस तरह से जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे ज़्यादा वीडियोज़ होंगी, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमारी वीडियोस आइंदा से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ तामन करेंगे। आपका तामन यही होगा कि आप लोग खुद से एक मिशन बना लीजिए कि आप लोग डेली ज़्यादा नहीं तो 2-2 सब्सक्राइबर्स मुझे लाजमी देंगे। तो इस तरह से हमारा चैनल इंशाल्लाह ताला जल्द तरक्की करेगा और इस पर हम ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे और बेहतर होता जाएगा। आप लोग के दुआओं की भी मुझे ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग चुप करके मीठी नींद सो जाइए। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।